तो दोस्तों बिहार डिलीट से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो यहाँ पर न्यू पैटर्न के अनुसार किस तरह से तैयारी करना है स्टेप बाय स्टेप बातों को बताने आ चुका हूं, ताकि आप सभी को अच्छा नंबर मिले और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन प्राप्त हो। उसके बाद इस बार का जो कट ऑफ कितना कितना जाने वाला है उस सारी बातों को इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगी और साथ ही कितने नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। उसके बाद दोस्तों एक और बात कि किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है इंट्रेंस एग्जाम में नंबर प्राप्त करने के लिए। ये सारी बातें को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया जाएगा। तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक बात दोस्तों कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों बिहार डीलेट सेशन 2023 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक चक्षु पब्लिकेशन का वेस्ट बुक आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। दोस्तों ये जो बुक है आपका नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार जारी किया गया है, जहां पे आपको सभी चीज़ मिलेगी। इसमें 2 साल का पेपर आपका सोलर पेपर मिलेगा, 3000 से ज़्यादा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। उसके बाद यह जो पुस्तक है आपका हर हाल में अदर पब्लिकेशन से बेस्ट है। साथ ही दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन के थ्रू आप लोग बिहार डीलेट सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप इस सेट को भी परचेज कर सकते हैं। उनको परचेज कर सकते हैं आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन के लिए आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। दोस्तों ये रहा आपका विषय सूची, यानी कि कौन कौन सा विषय पढ़ना है। हिंदी के अंदर जो आपका टॉपिक है कितने से कितने पेज के बीच है आपको यहाँ पर डिटेल्स बताया गया है। तो आप आसानी से यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ पहले ये सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट को पहले ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है, और कौन सा सब्जेक्ट को कम ध्यान देना है। यानी कि वो सब्जेक्ट जो आपके लिए आसान लगती है, जो आपके लिए इजी लगती है, उस पर थोड़ा कम टाइम देना है। जो आपके अनुसार सब्जेक्ट हार्ड लगती है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा ध्यान देना मतलब उसको ज़्यादा पढ़ना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आसान होगी, कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगेगी। आप लोग पहचान नहीं पाते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कैसे। तो पहला आते हैं हिंदी। हिंदी दोस्तों आप सभी के लिए सबसे ईजी होती है, हिंदी और रीजनिंग। दोस्तों ये रहा रीजनिंग, यहाँ पर जो आपकी आती है 6 नंबर रीजनिंग। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही इजी होती है। लगभग 80% स्टूडेंट है यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। तो हिंदी में तो इसके ऊपर में है जो आपका हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी में आपका जो टॉपिक देखते हैं वर्ण विचार, संज्ञा, उसमें आपका हो गया वर्तनी, संधि, समास, शब्द विचार, विलोम में पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ से हिंदी अगर आप पे थोड़ा सा जानते हैं, क्लास 10th से और 12th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा या हल्का भी पढ़े होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन का जो लेवल होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10th बेसिस पर, या तो हो सके तो 1-2 क्वेश्चन 12th बेसिस पर पूछती है। तो आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो लोग जो बहुत ही डल है पढ़ने में। तो उन लोगों को कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में हिंदी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लीजिएगा, वहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा आएगी। जैसे क्या हो गया आपका संज्ञा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगी। संधि क्या होता है, विच्छेद करना, विद्या जुड़ा आला, इस तरह से। ठीक है, समास के अंदर भी भेद होता है, किस किस को क्या करते हैं वो पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं तो यहाँ से ये टॉपिक है जो यहाँ से यहाँ तक, ये भी आसान टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनेगी। विलोम शब्द पूछ देगा, अनेकार्थक शब्द बोल सकते हैं आप, अनेकार्थक शब्द क्या होता है, मुहावरे क्या होता है। तो हिंदी तो आपको आसानी से बन जाएगी। अब बात रहा तो जो है नेक्स्ट है भाग 6 यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के भी अंदर टॉपिक बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1, 2, 3 टोटल 23 टॉपिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग से। 2 नंबर तो है आपका ये है मैथ। दोस्तों यहाँ पर जो मैथ होती है बहुत ही इजी, लुल्लू पुल्लू बच्चे वाला मैथ आती है। सिंपल सा 10th और 12th के बेसिस पे आपका मैथ पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर भी बताता हूँ कि वो लोग जिन लोग का मैथ हार्ड लगता है तो कुछ टॉपिक में आपको बताता हूँ। वो टॉपिक सिर्फ फार्मूला पढ़ लीजिएगा, उसी फार्मूला के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछ देगी। बस कुछ नहीं करना, फार्मूला को रखना है और फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देना, उसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगी और नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम एचसीएफ में बहुत ही इजी होती है। जो आपने बचपन में क्लास 3 से स्टार्ट किया होगा पढ़ना एलसीएम एचसीएफ, वो क्वेश्चन पूछ देगा। ये प्रतिशत यहाँ पर फार्मूला बेसिस पे। उसके आते हैं आपके सरलीकरण, जो आपका सिंप्लीफाई रहेगा, सिंपल सा बोर्ड मार्क्स के अनुसार आपको पूछ देगा। यहाँ पर अनुपात और समानुपात छोड़ दो। औसत में तो एक फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला होता है, उस फार्मूला को पढ़ लो,
उसी फार्मूला से क्वेश्चन पूछ देगी। लाभ हानि में आपका 4 फार्मूला होती है, लाभ के अनुसार, हानि के अनुसार, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ लीजिएगा। साधारण ब्याज में पीआरटी होती है, वो फार्मूला पढ़ लीजिएगा। बट्टा में फार्मूला होती है, क्षेत्रमिति, आपका मेंसुरेशन में भी फार्मूला आती है। मेंसुरेशन के अंदर 3-4 चीज़ आती है जो मैं बताता हूँ। मेंसुरेशन में आपका आएगा पहला आपका आ जाएगा रेक्टेंगल आ जाएगा, फिर स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपका ट्रायंगल आ जाएगा, फिर आपका सर्किल आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे अगर आप पूछता है तो रोम्बस आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद तो नीचे समय और कार्य का फार्मूला आता है, समय दूरी पर का फार्मूला आती है। तो ये सारा सिर्फ फार्मूला पढ़ लो और क्वेश्चन बना लो, आपके आंसर बन जाएगी। आ जाते हैं 3 यानी कि समान विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस के अंदर 3 पोर्शन होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरह से, यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछेगी। अब आप में से जो लोग 12th अगर बायो लेकर पढ़े थे तो उनको बायो से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगी। 10th 12th के अनुसार थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो क्वेश्चन आपको आसानी बन जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड, एकदम सिंपल से क्वेश्चन बनेगी। तो यहाँ पर बहुत ही कम टॉपिक है आपका। अब बात करते हैं भाग 4 जो आपका सामाजिक अध्ययन हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको है अटपटा है, ये टॉपिक है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास कहाँ से पूछ देगा, ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है या जो क्वेश्चन सेट कर रहा है। भारत का इतिहास 2 तरह का होता है। तो एक होता है आपका एंशिएंट होता है, एक होता है आपका मॉडर्न होता है, ठीक है। तो एंशिएंट और मॉडर्न से कहाँ से पूछ देगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है तो आप हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा। इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। इस बुक में आपको बताया गया अच्छे तरीके से, पेज नंबर जाइएगा 1 से लेकर 37 तक आपको भारत का इतिहास पूरी तरह से डिटेल से बताया गया कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आपको बता दी जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आते हैं नीचे, जो इसी टॉपिक में आपका आता है नीचे भूगोल, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। राजनीति विज्ञान से पूछ देगा और अर्थशास्त्र से पूछ देगा। और तो हो सके तो यहाँ से थोड़ा सा करंट अफेयर भी हो सकता है डाल देगा, और थोड़ा बिहार से रिलेटेड जीके भी डाल देगा। दोस्तों ये रहा भाग 5 यानी कि सब्जेक्ट आपका 5वां है, इंग्लिश हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छा पूछता है। दोस्तों अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप ये इंग्लिश को रगड़ दोगे, सिंपल सा है, रगड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ही इजी आपके लिए बउआ जैसा क्वेश्चन लगेगा। आप बात करते हैं बिहार बोर्ड के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो आपका टॉपिक है टोटल 22 टॉपिक, जैसे कि यहाँ से बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से नहीं पूछेगी। तो यहाँ पे आपका जो होता है सेंटेंस क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन कभी पूछेगी या कभी नहीं पूछेगी, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट हो गया, इस सबको इग्नोर कर लीजिएगा। मेन से टॉपिक है उसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ऊपर से आते हैं आपका अनसीन पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज जरूर पढ़ लीजिएगा। पैसेज बहुत ही इजी पूछेगी ना, ऐसा नहीं कि आपको एसएससी का लेवल का पूछेगा या पीओ जो बैंक का पीओ का एग्जाम का होता है ऐसा नहीं पूछेगा, बहुत ही इजी पूछेगी। आर्टिकल से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है। नॉन का डेफिनेशन पूछ सकता है, नॉन कितने प्रकार का होते हैं वो पूछ सकता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में नॉन पूछ देगा, प्रोनाउन पूछ देगा, एडजेक्टिव पूछ देगा, वर्ब पूछ देगा, एडवर्ब पूछ देगा, प्रीपोजिशन पूछ देगा, कंजंक्शन पूछ देगा, ठीक है। अब आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है, ये बहुत ही इजी होती है, यानी कि बोल सकते हैं उल्टा शब्द या तो मिलता जुलता वर्ड। यहाँ पे आपका आता है एरर्स, तो यहाँ पर भी एरर जो होता है क्वेश्चन बहुत ही इजी होती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको इजी पूछ देगा। दोस्तों ओवरऑल इंग्लिश में क्या करना है आपको कि जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, जो आपको टॉपिक हार्ड लग रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको बार बार पढ़ना है और उसी सेक्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बात है स्मार्ट वर्क के लिए। तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन मिलती है तो क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लीजिएगा सारा क्वेश्चन को फटाफट करके आप 10 से 15 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। जैसे आप रीड कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पोर्शन से मेरा ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो जो पोर्शन जो सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहा है उसको बनाते जाइएगा। बाकी तो जो आपको हार्ड लग रहा था जिसे आपने छोड़ दिया था, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है उसको लास्ट में टाइम दीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैं डाटा ओपन करके आपको शो करूँगा, पूरा 1 बाय 1 एक्यूरेट बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले यहाँ पे कट ऑफ मैं टोटल लिख लिया था, लेकिन मैं फिर हाइड करके अब आपको 1 बाय 1 करके बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सबसे पहले कि दोस्तों ये कट ऑफ बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं क्वालिफाई मार्क्स। कट ऑफ क्वालिफाई मार्क्स में अंतर होती है। क्वालिफाइड मार्क्स मतलब क्या है कि अगर आप जिस कैटेगरी में जो आपको मैं बताने वाला हूँ उतना अगर आप नंबर लाते हैं तो वो आपका क्वालिफाई मार्क्स होती है। मतलब क्या कि सपोज मान लेते हैं जनरल में मैं बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 45 नंबर लाना होगा। मतलब इसका क्या हो गया कि आप एंट्री एग्जाम दीजिएगा 120 नंबर में आपको कम से कम 45 नंबर लाना होगा, तो आपको लिख दिया जाएगा वहाँ पे क्वालिफाइड जैसे ही लिखा दिया जाएगा। मतलब क्या है कि अब आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है आगे कर सकते हैं, अब आगे आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में,
ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताने आया हूँ। और मैं बताता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको 100% कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेज की सीटों की संख्या बहुत ही कम होती है और कैंडिडेट की सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। तो पहला है तो जनरल। दोस्तों जनरल में इस बार आपको 45 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स बनेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं 120 नंबर पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार का आपका 120 नंबर कर दिया गया है। टोटल 120 क्वेश्चन होगी, 120 नंबर का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो मैं डाटा तैयार किया हूँ बीएड के ही अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 100% आपका ऑफिशियल डाटा पे डिपेंड करता है। बाकी मैं अपना एनालिसिस करके अपने अनुसार, क्योंकि मैं जो भी बनाता हूँ पूरा रिकॉर्ड पूरे बारीकी तरीके से उसको एनालिसिस करता हूँ, उसको समझता हूँ, तब आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुक्का मार के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके मेरे वीडियो को जरूर देखना अच्छे तरीके से, और वीडियो को शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करो यार। और जो भी आपका डाउट आ रहा है कमेंट में जाओ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है जो एससी कैटेगरी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 120 में कम से कम लाना पड़ेगा 35 नंबर। 35 नंबर लाओगे तो आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है एसटी वाले। तो एसटी का थोड़ा कट ऑफ कम जाती है, 32 नंबर पे आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बीसी वाले के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। बीसी और ईबीसी में थोड़ा सा अंतर होता है, जहाँ पे ईबीसी को 2 नंबर आपको बेनिफिट मिलने वाली है, यानी कि आप 38 नंबर लाते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, आप लोग एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वुमेन बैकवर्ड कास्ट यानी कि WBC, जहाँ पे आपको लगभग 40 नंबर पे आपको हो सके क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, जो पीएच होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनका कभी कभी बहुत ही कम चल जाता है, कभी कभी थोड़ा हाई चल जाता है। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस किया हूँ तो 32 नंबर आ रहा है। दोस्तों मैं बताता हूँ अब कि यहाँ पर जो मैं एनालिसिस किया हूँ किस बेसिस पे किया हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो एनालिसिस किया गया है ये बीएड के तर्ज पे किया गया है, क्योंकि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम अब पिछले 4 साल से इसी पैटर्न पर हुबहू लिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर भी टोटल 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर का अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जारी किया जाता है लगभग इतना ही होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। और यहाँ पर मैं बीएड से थोड़ा सा ज़्यादा लिया हूँ। क्यों लिया हूँ आपको मैं बताता हूँ। बिहार में बीएड में टोटल नंबर ऑफ जो सीट है, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल आपका लगभग 37,000 समथिंग है। 37,000 समथिंग से सीट पूरे बिहार में, जिसमें प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज दोनों मिक्स है। डीलेट में दोस्तों, डीलेट में क्या है, थोड़ा सा सीटों की संख्या आपका कम है। डीलेट में आपका 32,000 लगभग सीट है, यानी कि यहाँ पर दोनों में कम से कम 5,000 का अंतर, 4,000 का अंतर आ रहा है। 5,000 4,000 का अंतर आ रहा है, जो मायने रखती है। इस अनुसार से जो डीलेट का है कट ऑफ, वो बीएड से थोड़ा सा हाई जाने वाली है। यानी कि बीएड में आपको 32 नंबर क्वालिफाई करने पड़ेगा, तो डीलेट में आपको 34 नंबर क्वालिफाई करने पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फर्क आता है, जो मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देना। और चाहते हैं ताकि न्यूज़ से अप टू डेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कि अपना ख्याल रखना।